अगर आप पीसीओडी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका सबसे मेन जो रीजन है वो है आपका फिजिकली इनएक्टिव रहना, मेंटली स्ट्रेस्ड रहना और फूड सिलेक्शन का रॉन्ग होना। अपने आप को फिजिकली एक्टिव और मेंटली रिलैक्स रखने के साथ साथ आपको गुड फूड सिलेक्शन कैसे करनी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। खाना हमारी बॉडी को हेल्दी, स्लिम और एक्टिव बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पीसीओडी में फूड सिलेक्शन में अक्सर ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप कार्ब्स अवॉइड करें, लो फैट डाइट लें ताकि आपका वेट रिड्यूस हो सके। लेकिन इससे आपका शरीर और भी वीक होने लगता है और आप मेडिसिन कभी भी छोड़ नहीं पाते। पीसीओडी के साथ साथ आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज भी होने लगेंगी अगर आपका फूड सिलेक्शन या मील प्लान बैलेंस्ड नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, आपको कार्ब्स अवॉइड नहीं करने हैं। आपको प्रोसेस्ड फूड में जो कार्ब्स हैं वो अवॉइड करने हैं। अनप्रोसेस्ड फूड्स जैसे ज्वार, बाजरा, व्हीट, रागी, बार्ले, ये सब आपको अपनी डाइट में रेगुलर लेना होता है। होल ग्रेन से जो आपको कार्ब मिलता है वो आपके ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाता, आपको जल्दी भूख नहीं लगती। गुड न्यूट्रिशन और हाई फाइबर दोनों होल ग्रेन से आपको मिलते हैं जो आपकी बॉडी को फिट और लीन बनाने में मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपनी डाइट में प्रोटीन्स जरूर लें। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम हैं उनके अच्छे फंक्शन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। सो डोंट स्टिक ऑन सैलेड्स एंड फ्रूट्स ओनली। कई लोग भर पेट सैलेड लेते हैं। हर तरह के फूड को उसके रिक्वायर्ड यानी प्रॉपर अमाउंट में ही लेना चाहिए। ज़्यादा सैलेड लेने से या किसी एक फूड आइटम को हेल्दी मानकर उसे एक्स्ट्रा अमाउंट में लेने से फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन्स में आप एग्स, फिश, पनीर, दाल्स या दाल स्प्राउट्स, कर्ड और मिल्क भी ले सकते हैं। सो नो नीड टू अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क, फ्रेश कर्ड, लस्सी, पनीर से आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पीसीओडी के कई पेशेंट को हमेशा थकावट फील होती रहती है या पीरियड्स के समय पेट में दर्द या हेडेक बनी रहती है, तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स ज़रूर ऐड करें। पॉइंट नंबर 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैट फ्री फूड और यू नीड फैट इन पीसीओडी। The answer is yes, you need fat in PCOD, but only good fat. Essential fatty acids like omega-3 and omega-6 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर फैट आप नहीं लेती तो फैट सोलुबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी एंड ई की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती और इन विटामिन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है। हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन्स, गुड शाइनी स्किन एंड स्लिमर लुक के लिए इन विटामिन की आपको जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ गुड फैट आपके फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो रखता है, इससे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करते। गुड फैट में आप देसी घी, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सीड्स, नट्स में फ्लैक्स सीड यानी अलसी और वॉलनट्स यानी अखरोट, ये पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पीसीओडी के पेशेंट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी भी होती है। सो ऐसी कंडीशन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सिलेनियम, जिंक, क्रोमियम, विटामिन B12 की जरूरत भी आपकी बॉडी को पड़ती है। विटामिन B12 आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन लेवल्स कम होंगे तो पीरियड्स के इरेगुलर, पेनफुल पीरियड्स और लेथार्जी, फटीग यानी थकावट और भी ज़्यादा होने लगती हैं। विटामिन B12 दही, पनीर, स्प्राउट्स, होममेड पिकल्स, इडली, डोसा में आपको अच्छी अमाउंट में मिलता है। बेसिकली कोई भी फर्मेंटेड फूड विटामिन B12 का गुड सोर्स होता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो योगा हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या एरोबिक्स हो, जो भी आप करना चाहें। और साथ साथ ध्यान रहे रिफाइंड फूड्स आपको नहीं लेने हैं। रात को सोने और सुबह उठने के टाइम को फिक्स करें। स्ट्रेस कम से कम लें। बार बार गर्म किया हुआ खाना ना खाएं। किचन में प्लास्टिक के बर्तनों का कम से कम उपयोग करें कि प्लास्टिक के यूज से आपके हार्मोन्स और भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। रॉन्ग फूड सिलेक्शन के कारण हमारी बॉडी किसी डिजीज से लड़ने की ताकत नहीं बना पाती। रॉन्ग फूड सिलेक्शन से कई बीमारियां भी पैदा होती हैं और जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपको हो गई हैं वो भी ठीक नहीं हो पाती। जो आज हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगी तो पीसीओडी की मेडिसिन से आप धीरे धीरे पूरी तरह से छुटकारा पा सकती हैं। हमारे चैनल हेल्थ क्रिएटिव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का अपडेट मिलता रहे।